आज हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स डी नोवो पाथवे। इसमें अपन देखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक रिंग ये है, दूसरी रिंग इस प्रकार से होती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, है ना। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर नाइट्रोजन। ये जो रिंग है, क्योंकि बायोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, यही हमको बताना होगा किसमें, बायोसिंथेसिस में। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल है, ये दो कार्बन, ये दो कार्बन और ये नाइट्रोजन, ये दो कार्बन और ये नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, ये दो कार्बन और ये नाइट्रोजन। यदि इसको अपन नंबरिंग देखें तो यहाँ पर होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये जाता है ग्लाइसिन से, ग्लाइसिन से आएगा, ठीक। इसके बाद में यहाँ का जो नाइट्रोजन दिख रहा है, ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आएगा ग्लूटामाइन से। कहाँ से आएगा? ग्लूटामाइन से आएगा। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो छठवां कार्बन है, ये कार्बन आएगा CO2 से, ठीक। इसके बाद में जो N है, ये आएगा आपका एस्पार्टेट से, एस्पार्टिक एसिड। ये जो कार्बन है सेकेंड वाला, ये आएगा फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से, फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट मतलब N5N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर ये कार्बन जो बचा हुआ है, ये आएगा मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, वो कौन सा वाला? N5 या N10। तो ये N10 मेथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल है, जैसे ही फर्स्ट अपन नाइट्रोजन देखें तो ये एस्पार्टिक एसिड से आएगा, सेकेंड जो है फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से आएगा, थर्ड देखें अपन तो ये ग्लूटामाइन से आएगा, ग्लूटामाइन मॉलिक्यूल से आएगा, है ना। इसके बाद में ये कार्बन, ये नाइट्रोजन देखें तो ग्लाइसिन से आता है, ये है कार्बन देखें तो N5N10 मेथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट से आता है और ये CO2 से आता है। तो इस प्रकार से जो प्यूरिन का बायोसिंथेसिस है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जनरली जब हम प्यूरिन का बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो स्टार्ट, ये जो बायोसिंथेसिस है डी नोवो पाथवे, ये स्टार्ट होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट से। राइबोज 5 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है। ये राइबो फॉस्फेट से बनाता है इयोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनाएगा बच्चों? इयोसिन मोनोफॉस्फेट। ये इनोसिन मोनोफॉस्फेट आगे जाकर दो प्रकार के प्यूरिन, है ना। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? गुआनिन और एडेनिन, है ना। तो ये बनाएगा आपका GMP और ये बनाएगा आपका AMP। गुआनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये आपका गुआनिन डाइफॉस्फेट बनाएगा, यहाँ पर बनेगा एडेनिन डाइफॉस्फेट, यहाँ बनेगा गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ये बनेगा आपका एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये मोनो, फिर ये डाई और ये फिर टेट्रा, है ना। तीन प्रकार के ये फॉस्फेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर नाइट्रोजन जो बेसिस हैं प्यूरिन, वो बनेंगे। तो इस प्रकार से जो मेन मॉलिक्यूल यहाँ पर IMP, इनोसिन मोनोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल, राइबोलोज 5 फॉस्फेट से इनोसिन मोनोफॉस्फेट तक का जो पूरा स्टेप है, ये 11 स्टेप
प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस कितनी स्टेप में होती है? 11 स्टेप में होती है। 11 स्टेप में प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे प्रोसेस 1, 3, 5, 6 और 8। 1, 3, 5, 6 और 8 में ATP की आवश्यकता होती है। क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है किसकी? ATP की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो सिंथेटेज उपयोग होता है। कौन सा एंजाइम उपयोग होता है? सिंथेटेज एंजाइम उपयोग होता है ना। और देखें अपन 2, 5 में ग्लूटामाइन, 2 और 5 में कौन यूज होगा? ग्लूटामाइन होगा। ठीक। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर 3 स्टेप में ग्लाइसिन की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर ग्लूटामाइन रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ ग्लाइसिन थर्ड वाली स्टेप में। 4th और 10th स्टेप में टेट्राहाइड्रोफोलेट की आवश्यकता होगी, टेट्राहाइड्रोफोलेट की आवश्यकता होगी। 7 में CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। और जो 8 स्टेप है इसमें, जो 8 स्टेप है इसमें एस्पार्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं ये 11 स्टेप में स्टेप बाय स्टेप जुड़ते चले जाएंगे और यहाँ पर IMP इनोसिन मोनोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनता चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और अपन डिटेल में देखें।